रोड निकल के भद्रावती पहुंचे और कल भद्रावती में जो स्फूर्ति का एक क्लस्टर अप्रूव हुआ, सैंक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 1.81 करोड़ का वो क्लस्टर है। उस संदर्भ में भद्रावती पहुंचे और कल उसी के संबंध में मंत्री जी को नितिन गडकरी खुद आए थे और उनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ। और जिस संस्था में ये स्फूर्ति का प्रोजेक्ट लगना है उस संस्था में KVIC का एक जो है ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहा है, जिसके प्रिंसिपल हैं जितेंद्र कुमार जी, और ग्रामोदय संघ वो संस्था है। ग्रामोदय संघ के भी अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार जी। तो उनसे हमारे संबंध बहुत पुराने और आत्मीय और मित्रता और स्नेह से भरे हुए हमारे संबंध हैं। उन्हीं के घर पे आज बैठ के हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और उन्हीं के साथ बहुत ही खुशी के क्षण बिता रहे हैं। इसी संबंध में जितेंद्र कुमार जी से बात ये है, हमारा सवाल ये चल रहा है कि जितेंद्र कुमार जी कहाँ उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जहाँ 600 साल पुराना पोट्री क्लस्टर, खुर्जा के पोट्री में जितेंद्र कुमार जी ने काम नहीं किया था, लेकिन वहाँ से निकले वहाँ की मिट्टी की कुछ हवा है कि जितेंद्र कुमार जी पोट्री के क्षेत्र में ही वहाँ से करीब 2000 ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर दूर यहाँ पे मिरमिरा जी ने जो ग्रामोदय संघ शुरू किया वो भी बहुत बड़े देशभक्त थे और विनोबा भावे जी के शिष्य थे। उस ग्रामोदय संघ में हमें बहुत गर्व की बात है कि जितेंद्र कुमार जी आके यहाँ अध्यक्ष बने और प्रिंसिपल बने और इस संस्था को बहुत ही सफलता पूर्वक चला रहे हैं। तो उन्हीं से हमारा सवाल जिज्ञासा उठना बहुत जरूरी है कि वहाँ पोट्री टाउन के बगल से जितेंद्र कुमार जी यहाँ इतना दूर कैसे आ गए और उसी पोट्री की कला को यहाँ जीवित कर रखे हुए हैं। तो अब मैं जितेंद्र कुमार जी से ये बात पूछना चाहूँगा कि आपकी कहानी क्या है कि आप यहाँ आ गए। देखिए सर, मैं तो एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। एक जो बोलते हैं ना आम एक मध्यम वर्गीय परिवार में। मेरे पिताजी किसान थे। पढ़ाई लिखाई मेरी गाजियाबाद में हुई, वहीं ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद स्वाभाविक है कि आदमी जॉब के लिए थोड़ा तलाश करता है, तो मैं भी इसमें था जद्दोजहद में, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो इसी बीच मेरे मामा जी खादी और ग्रामोद्योग आयोग में डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो वो मुझे बहुत प्रेरित किया करते थे और हमेशा मेरी सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा ऐसे ही घूमने से क्या फ़ायदा है, आप एक काम करो, एक देहरादून में लाइन इंडस्ट्री की ट्रेनिंग हो रही है 2 महीने की, आप वहाँ जाओ। तो सर मैं वहाँ देहरादून गया पहली बार। हमारे यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है। वो ट्रेनिंग पूरी करी। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वहाँ के स्टाफ से मेरे काम से इतने प्रभावित हुए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था। तो जितनी भी केमिस्ट्री में टेस्टिंग होती थी लाइन की, वहाँ अलग अलग प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की लाइन की रिपोर्टिंग उनके सर्टिफिकेशन के अलावा जाती नहीं थी, सैंक्शन नहीं होती थी। तो वो सारा काम वहाँ के प्राचार्य महोदय ने मुझे दे रखा था। तो मुझे बहुत नया सब था, बहुत अच्छा लगा, टेस्टिंग करता था। और ऐसे ही इस खादी और ग्रामोद्योग के आयोग के बारे में जिज्ञासा बढ़ती चली गई। इसी बीच मामा जी ने कहा कि एक और ट्रेनिंग है खानापुर, सेंट्रल विलेज पॉटरी इंस्टीट्यूट, खानापुर डिस्ट्रिक्ट, बेलगाम, कर्नाटक। अब तब तक आपको कहीं जॉब नहीं मिलता, वहाँ चले जाओ। मैं फिर कर्नाटक चला गया सर, वहाँ ट्रेनिंग पूरी करी मैंने, हॉस्टल में रहा। वहाँ देश के हर प्रांत से बच्चे आते, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मेरी ज़िंदगी में लाइफ में परिवर्तन शुरू हुआ। वहीं ग्रामोदय संघ भद्रावती के अध्यक्ष उस समय के श्री कृष्णमूर्ति निर्मला जी हमारे
लेक्चरर एज ए लेक्चरर क्लास लेने के लिए आए और उनसे मुलाकात हुई। खादी वादी पहन के रहते थे, उनका बड़ा नज़रिया अलग था। मैं उस समय गेस्ट मिनिस्टर था, तो उनकी चाय पानी नाश्ते का मुझे मौका मिलता था। तो वो सहज मेरे स्वभाव से बड़े प्रभावित हुए कि ये लड़का कहाँ का है, क्या है, पूछते रहे। तो उन्होंने कहा हमारे साथ काम करोगे आप? मैं कहा जी क्यों नहीं। ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उन्होंने यहाँ जगह प्राचार्य की खाली थी, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी के हिसाब से पेपर में ये निकाली। मैंने भी अप्लाई किया, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, आपको आना है। इंटरव्यू के लिए मैं आया भद्रावती, लेकिन जब इंटरव्यू हो गया उन्हें लगा नहीं ये लड़का यहाँ आएगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया है। वो दुनिया घूमे, जी सब पता था, वहाँ का रिवाज, वहाँ का रहन सहन। बार बार कहते थे आप आओगे? सर हाँ। लेकिन मैं आया। मैंने क्या देखा, ये संस्था सामाजिक संस्था है, गांधीवादी संस्था है, गांधी के विचारों पे चलने वाली संस्था है। और मेरा अपने जन्म से ही, जब से होश संभाला, मैंने ये तय किया था शुरू में कि मैं शादी नहीं करूँगा, आजीवन समाज के लिए सेवा करूँगा। ये मेरा प्रण था। और ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी जगह है सेवा करने के लिए। तो उस समय आप यकीन मानिए मेरी सैलरी, मैं एक केमिस्ट हो गया था जालंधर में, एक जगतजीत इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा एम्पायर है, तो उसमें एक लेबोरेटरी में मुझे केमिस्ट की भी जगह मिली। और उस समय मेरी सैलरी 2000 रुपये पर मंथ थी। और मैं जब यहाँ आया मेरी आधी सैलरी थी 1000 रुपया। मैं उस 2000 को छोड़ के यहाँ आ गया। मैंने नौकरी या पैसे की परवाह नहीं करी, मुझे अपना माहौल मिला यहाँ। और एक गांधीवादी व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन दान कर दिया, उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैं यहीं रम गया। पॉटरी की ट्रेनिंग थी, यहाँ तो बहुत बड़ी चीज़ें थी, वहाँ से ज़्यादा मुझे यहाँ सीखने को मिला। मैं एकदम प्रिंसिपल पोस्ट पे अपॉइंट हुआ, प्राचार्य पद पे। मुझसे सब सीनियर थे, मेरे सबॉर्डिनेट सब बड़े थे मुझसे, मैं सबसे छोटा। लेकिन उन सबको लेके मैंने काम किया, देखा जो भी कमी जाती था वो सारी चीज़ें हमने सही किया। और पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीखा, मैं विद्यार्थियों के साथ सीखता गया और मुझे मौका मिला, धीरे धीरे बढ़ते गए, मुझ में कुछ देखते गए, मुझे इस संस्था का सदस्य बनाया, फिर मुझे सचिव बनाया गया। आगे चल के अब मैं इस संस्था का, मुझे लोगों ने अध्यक्ष भी बना दिया। आज की तारीख में पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है इस संस्था की। और इस तरह ये मेरा सफर चल रहा है और कोशिश करता हूँ, मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने जितनी मुझे शक्ति अभी है, चलते हाथ पैर के तक इस संस्था को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए 50-100 साल तक हम बना के जाएं। सौभाग्य से आज भारत सरकार, राज्य की सरकार और हमें एक टेक्निकल एजेंसी इतनी अच्छी मिली है, CGCRI खुर्जा, और वहाँ का स्टाफ श्री ललित कुमार शर्मा जी इतनी आत्मीयता के साथ सारी चीज़ों को साथ में मिलके कर रहे हैं, A to Z संस्था का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सारी बारीकियों के साथ चल रहे हैं। और इतना अच्छा स्फूर्ति का प्रोजेक्ट बनाया, जैसा शर्मा जी ने कहा, 1 करोड़ 80 लाख का वो सैंक्शन हो गया और एक 10 करोड़ का बना के है पाइपलाइन में। कल प्रेजेंटेशन हुआ मंत्री जी के सामने, लेकिन मंत्री जी इतने खुश हो गए शर्मा जी के प्रेजेंटेशन से, तो उन्होंने उसको डबल कर दिया। कह रहे हैं कि नहीं भाई इसमें और 10 करोड़ डालो, इसको 30 करोड़ करो। तो उम्मीद करते हैं सर, आज हमें ऐसा लग रहा है कि ये संस्था बहुत आगे जाएगी आप लोगों के सहयोग से, और ये सहयोग आपका मिलता रहेगा। हम सब मिल के काम करेंगे संस्था के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आपके साथ हमारा प्यार, हमारी शुभकामनाएं। आप और श्रीवास्तव जी हैं, दोनों मिलके एक कंधा दूसरा कंधा मिलके आप लोग कहाँ नॉर्थ इंडिया से आके और वेस्ट इंडिया में इस संस्था को
और व्यक्ति जो जिसने ये संस्था बनाई वो भी कृष्णमूर्ति मिरमिरा जी साउथ इंडिया से। तो यहाँ पे भद्रावती में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया का मिलन हुआ है। और कहते हैं नागपुर जो है ये सेंट्रल पॉइंट है इंडिया का। तो बहुत गर्व की बात है कि उस सेंट्रल इंडिया में हम लोग उस सेंट्रल पॉइंट के पास पोट्री के क्षेत्र में पोट्री को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।